हेलो बच्चों, आज हम आपका ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 क्या नाम है जिसका गंदा पानी फैलाए रोग, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और पता करते हैं कि गंदे पानी से कैसे रोग होते हैं और क्या क्या रोग हो सकते हैं। हरिमोहन अपने गांव में अपनी भेड़ें चराया करता था। तालाब पर वह अपनी भेड़ों को पानी पिलाने ले जाता था। उसी तालाब का पानी वह अपने पीने के लिए भी लेता था। तालाब के पानी को गांव के लोग खाना बनाने, नहाने, पशुओं को पिलाने आदि उपयोग में लेते थे। गांव का राधे अपनी भैंस को नहलाने व पानी पिलाने भी उसी तालाब पर ले जाता था। गर्मी के दिनों में तालाब का पानी सूखने लग जाता एवं कीचड़ बन जाता। तब इस बचे हुए थोड़े पानी में से भी गांव के लोग पानी लाते थे। अधिकांश समय गांव के लोग बीमार ही रहते थे। तो ये देखिए जो इमेज है इसमें है जो पानी कितना गंदा दिखाई दे रहा है। सोचिए और बताइए क्या बताना है आपको। अभी हमने जो लेसन पढ़ा है इतने में हमें ये तो पता चल गया कि गंदा पानी है वो रोग फैलाता है। अभी हम देखेंगे कि क्या नदी के पानी और गड्ढे के पानी में क्या अंतर है। नदी का पानी बहता रहता है इसलिए वह सड़ता नहीं तथा इसमें से दुर्गंध नहीं आती। नदी के पानी में कीड़े भी नहीं पड़ते हैं, जबकि गड्ढे में भरे हुए पानी के एक ही स्थान पर ठहरने व सड़ने के कारण दुर्गंध आने लगती है तथा उसमें कीड़े मकोड़े तथा मच्छर पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट, आपके आसपास कहाँ कहाँ ठहरा हुआ पानी आप देखते हैं। तो कहाँ कहाँ हम अपने आसपास तालाब में तथा गाँव की गलियों से निकलने वाले पानी को बस्ती के पास ठहरा हुआ देखते हैं। नेक्स्ट है, गड्ढों में पानी में दुर्गंध क्यों आती है। गड्ढों में ठहरा हुआ पानी होता है जो सड़ने लगता है तथा उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, इसलिए गड्ढों के पानी में कीचड़ से दुर्गंध आने लगती है। नेक्स्ट है, नदी या नहर के बहते पानी में दुर्गंध क्यों नहीं आती। तो बहते पानी में कीड़े मच्छर पैदा नहीं हो पाते इसलिए वह सड़ता नहीं और इसमें दुर्गंध नहीं आती। हरिमोहन की बहन अलका को स्कूल के पीछे गड्ढे के पानी और ध्यान से देखने पर उसमें कीड़े दिखाई दिए। गंदे पानी पर बहुत से मच्छर भी उसने बैठे देखे। आसपास पौधों को छूने पर उसने तुरंत बहुत से मच्छर उड़ गए। अलका के घर के बाहर बहुत सुंदर बगीचा है, लेकिन शाम को वहाँ बैठकर खेल नहीं पाते क्योंकि मच्छर काट काट कर परेशान कर देते हैं। शिक्षक की सहायता से अपने आसपास के किसी गड्ढे में रुके ठहरे पड़े पानी को कांच के गिलास में सावधानी पूर्वक भरकर लाइए और देखिए। तो ये आप खुद भी कर सकते हो। आपके घर के आसपास कोई तालाब या गड्ढा हो जिसमें बरसात का पानी हो या कुछ दिन का रुका हुआ पानी हो तो उसे सावधानी से गिलास में लेके आना और बाद में उसको ध्यान से देखना। अब आपको बताना है क्या गड्ढे के पानी से भरे गिलास में क्या दिखाई दे रहा है। तो गड्ढे के पानी से भरे गिलास में छोटे छोटे जीव तथा कीड़े दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट, क्या इसमें छोटे छोटे जीव या कीड़े दिखाई दे रहे हैं। तो हाँ, इसमें छोटे छोटे जीव और कीड़े दिखाई दे रहे हैं। ठहरे हुए पानी में हमें छोटे छोटे जीव या कीड़े और पानी के ऊपर मच्छर दिखाई देते हैं। वहाँ वे अपने अंडे देते हैं। इन अंडों से लार्वा निकलते हैं। लार्वा बड़े होकर मच्छर बन जाते हैं। राधे का भाई मोहित रोज शाम को बगीचे में खेलता रहता है। वहाँ मच्छर बहुत हैं। कल रात को उसे बहुत तेज ठंड लगी, बाद में तेज बुखार आ गया। एक बार तो उल्टी भी हुई और फिर खून पसीना आया और शरीर का तापमान कम हो गया। उसके पिताजी उसे अस्पताल ले गए जहाँ खून की जांच की गई।
डॉक्टर ने कहा मोहित को मलेरिया रोग है। सोचिए और बताइए मोहित को मलेरिया रोग क्यों हुआ? क्योंकि मोहित को शाम को बगीचे में खेलते समय मच्छरों ने काट लिया था। मलेरिया रोग के लक्षण कौन कौन से हैं? तो इसमें तेज ठंड लगने के बाद तेज बुखार आना तथा उल्टियां होना मलेरिया रोग के लक्षण हैं। तो ये मलेरिया रोग से रिलेटेड कुछ चीज़ दी हुई है, ये आप जरूर पढ़ना। पता कीजिए क्या मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। सोचिए और बताइए मच्छरों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? मच्छरों पर नियंत्रण रखने के लिए पानी को अपने आसपास खुले में इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए तथा समय समय पर सफाई करके DDT पाउडर छिड़क देना चाहिए। खुला पानी कहाँ कहाँ एकत्र होता है? खुला पानी बस्ती के आसपास गड्ढों में एकत्रित होता है। क्या इस पानी पर मच्छर पनपते हैं? तो हाँ, इस तरह के पानी पर मच्छर पनपते हैं। किसी डॉक्टर, नर्स या अन्य स्वास्थ्यकर्मी से रोगों से बचाव वाले पोस्टर एकत्र करें और कक्षा में इन पर चर्चा करिए कि स्वस्थ रहने के लिए क्या और क्यों क्या करें और क्या न करें। तो जैसे पी लिया है तो रोग फैलने का कारण क्या है? दूषित जल एवं भोजन। तो रोग के लक्षण क्या होते हैं? सफ़ेद रंग की दस्त, पीला मूत्र आना, आँखों और नाखून का पीला होना, उल्टियाँ आना, ये लक्षण हैं इसके। अतिसार, तो इससे क्या होता है? दूषित जल या भोजन करने से होता है। लक्षण क्या होते हैं? 4-5 दिन या ज़्यादा तक लूज मोशन या दस्त लगना, पेट में मरोड़े आना, जीभ और होंठ सूखना, पेशाब कम होना। और कृमि रोग, इसमें क्या होता है? ये भी दूषित जल एवं भोजन से होता है। लक्षण क्या होते हैं कि भूख कम लगती है, चेहरे पर पीलापन आता है, पेट में दर्द रहना। पोलियो, दूषित जल, ये भी दूषित जल और भोजन से होता है। बुखार रहना, सिर दर्द, जुकाम, उल्टियाँ, हाथ पैर में अकड़न, बाद में पैरों में लकवा होना, ये लक्षण हैं। दूषित जल और भोजन से कौन कौन से रोग होते हैं? पीलिया, अतिसार, कृमि रोग, पोलियो, है ना। आप कैसे पहचानोगे कि किसी को पीलिया हुआ है? तो क्या होता है? सफ़ेद रंग के दस्त हो जाते हैं, मूत्र पीला आना, उल्टियाँ होना, आंखों और नाखून का पीला होना। इस लक्षण से हम पीलिया रोग की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट, बुखार के साथ पैर में अकड़न किस रोग के होने का संकेत है? तो ये पोलियो के। नेक्स्ट, पता कीजिए क्या आपके आसपास कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे क्या क्या तकलीफ है? जो बीमार होगा उस व्यक्ति को लूज मोशन यानी दस्त, पेट में मरोड़े आना, जीभ और होंठ सूखना, पेशाब कम आना, ऐसी तकलीफें होगी। उसके लक्षणों के आधार पर कौन सा रोग हुआ होगा? तो उसे अतिसार है यानी लूज मोशन। बातचीत करके पता कीजिए कि डॉक्टर ने कौन कौन सा रोग बताया है। तो उसे क्या बताया होगा? अतिसार। दूषित पानी से अनेक रोग होते हैं। इन रोगों से बचने का एक ही उपाय है कि पीने का पानी स्वच्छ हो। घरों में पानी को छानकर उबालकर स्वच्छ करते हैं। आजकल घरों में फिल्टर लगाकर भी पानी को साफ करते हैं। सोचिए और बताइए आप घर पर पानी साफ करने के लिए क्या क्या करते हैं? ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं, ये हमने सीखा। और क्या सीखा? इन मच्छरों के काटने से मलेरिया और डेंगू होता है। हमें अपने आसपास गंदे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। दूषित जल एवं भोजन से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। जाना समझा? अब बताइए क्या आप घर पर पानी साफ करने के लिए क्या क्या करते हैं? तो घर पर हम छानकर, उबालकर या फिल्टर से पानी साफ करते हैं। अब डेंगू रोग कौन से मच्छर के काटने से उत्पन्न होता है? तो डेंगू मादा एनाफ्लीज के काटने से होता है। पानी को शुद्ध करने की विभिन्न विधियाँ
तो उबाल कर, छान कर, फिल्टर करके। दूषित जल से कौन कौन से रोग फैलते हैं? तो दूषित जल से पीलिया, अतिसार, कृमि रोग, पोलियो, टाइफाइड रोग फैलते हैं। गंदा पानी एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं होने देना चाहिए? क्योंकि गंदे पानी इकट्ठा होने से कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियाँ आदि पैदा होती हैं जो रोग फैलाती हैं। क्या लिखा हुआ है? मच्छर हटाओ, मलेरिया भगाओ। नेक्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।